मिथिलेश भाटी जी, आपने एक बार माइक लगा, आपसे एक बार गलती हो गई, आप बड़ा दिल दिखाती, अपनी बात को वापस ले लेती, टीवी चैनल पर आप जा कर के उसी पर न्यूज़ पर या जो भी न्यूज़ आती उस पर कह देती कि ये गांव की आम भाषा थी, मेरे मुंह से निकल गई और इसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं थी, आप माफ़ी मांग सकती थी। लेकिन आपने उसको चर्चा करने का प्लेटफॉर्म बना दिया। आपने खुद को स्थापित करने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए, खुद की इमेज क्रिएट करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करी। मिथिलेश भाटी जी, अगर आप किसी पर एक उंगली उठाती हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। इस बात को आप मत भूलिए। गलती हो गई थी, आप मान लेती, बड़ा दिल दिखाती। आप तो गांव के ऐसे नहीं हैं जिनका सुडौल शरीर नहीं है, तो क्या वो सारे लोग झिंगुर हैं, लप्पू हैं? एक उंगली उन्होंने उठाई, 3 उनकी तरफ उठ गई। मिथिलेश भाटी जी, आप अपने फिर कहना नहीं चाहिए, फिर पत्रकार महोदय, उनके भी तो पति हैं किसान है, तो किसान का वेशभूषा में थे, उसका वायरल कर दिया। किसान के वेशभूषा में है, बहुत सम्मान है सर, सैल्यूट है, देश का अन्नदाता है किसान। पर जिस प्रकार से इन्होंने दूसरे के पति के लिए बोला, अब उनके पति के लिए बोला जा रहा, तो कितने दर्द हो रहा है। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ना खाता ना भाई, जो मिथिलेश भाटी कह दे वही सही। ये सेमिंग करूं, कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा बोल के उसको शर्मिंदगी महसूस कराऊं, कोई अंधा है तो उसको अंधा बोल के शर्मिंदगी महसूस कराऊं। वो तो कह रहे निकल गया मुंह से, मजाक मजाक में। तो मैं भी मांग लेती ना, उसको चैनल पर मुद्दा क्यों बना रखा है उन्होंने तो इस बात का मुद्दा बना दिया सर, खुद को वायरल कराने के लिए। कभी जा कर के 93.5 रेड एफएम पर, न्यूज़ 18, आज तक, उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए इस बात का मुद्दा बना दिया। मुंह से निकल गया था ना। मराठी को भी रोस्ट कर रही है सर, मैं बता तो रहा हूँ, इंडिया का टॉप को लेकर के लगातार खबरें चल रही थी, लेकिन जब से मिथिलेश भाटी का एंट्री हुआ है, यह खबर में पूरा का पूरा ट्विस्ट हो गया है। अब भारत में 2 तबका हो गया है। पहला जो सीमा हैदर का समर्थन कर रहा था, अब दूसरा तबका यह है कि मिथिलेश भाटी का समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि मिथिलेश भाटी ने जो कहा सही कहा। मिथिलेश भाटी ने कहा कि मेरे मुँह पर माइक लगाया गया, मैं अनपढ़ हूँ, जो मुँह में आया वो मैंने बोल दिया। लेकिन इसी तमाम चीज़ों को लेकर के एक युवा हमारे साथ इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मिथिलेश भाटी ने कह दिया सीमा हैदर के पति को, जो सचिन है, झिंगुर से लड़का है, लप्पू सा है, इस तरह का कहा गया। अब उनके सीमा हैदर के वकील जो है वो लीगल कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो सीमा हैदर देश में आई, उनका स्वागत करा लोगों ने, बहुत सारे लोग उत्साहवर्धन है, और वहाँ पर पूरा भारत एक तरीके से, अब एक तबका को छोड़ दें तो पूरा भारत उनके समर्थन में उतरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं वो मेमोरीज़ को कि पाकिस्तान से कोई लड़की आई है और हिंदुस्तान में आकर रहना चाहती है, सनातन संस्कृति को स्वीकार करा है, गणेश जी की पूजा करी, और अभी तीज का पर्व धूमधाम से मनाया। 15 अगस्त पे अपने छत से चढ़ करके हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए, भगवान की पूजा कर रही है। छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम और भारत माता की जय बोलते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। कहीं ना कहीं जो ये विरोध वाला जो ये तामझाम इन्होंने रचा है, उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ। देखिए, यूपी ATS उत्तर प्रदेश इस टाइम, अगर पूछो किसी से, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई मॉडल अगर स्थापित होना चाहिए देश में, तो 100 करोड़ लोग इस बात को मानेंगे कि उत्तर प्रदेश से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में कहीं नहीं है। फिर भी अगर उत्तर प्रदेश में वो आई हैं और अभी तक उन पर ATS ने कोई दबाव नहीं बनाया है, गिरफ्तारी नहीं करी है, तो इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से सिरे से खारिज करता हूं कि अगर उनको कोई कहता है कि जासूस हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उत्तर प्रदेश और योगी बाबा की सरकार को दिल से सैल्यूट है। मैं आपके चैनल पे फिर से बोलना चाहूँगा, क्योंकि योगी बाबा का तो जो मॉडल ही अलग है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो सराख से बारूद बना दे उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हम उनकी मंशा पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? देर आए पर बहुत दुरुस्त है। ATS अपना काम कर रही है। अगर भारत पाकिस्तान से कोई लड़की आना चाहती है तो उसका भव्य स्वागत है भारत के अंदर। वो वहाँ के जो कुरीतियाँ हैं उनसे बच कर के भारत में महिला को कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। वहाँ की लड़कियों को क्या मिल रहा है? हलाला। वहाँ के लड़कियों को क्या मिल रहा है? हलाला। ये नहीं पता पापा कौन है, ये नहीं पता भाई कौन है, ये नहीं पता मामा कौन है।
किसी को वहाँ पता ही नहीं कि कौन है, शाम को पापा कौन है, रात को पति कौन है, बिल्कुल कन्फ्यूजन है। तो देश में आकर के अगर उनको महिलाओं को सम्मान मिल रहा है तो वो आना चाहती है, भारत के अंदर रहना चाहती हैं। अभी देखिए गदर 1 में सकीना भाभी आई थी, भव्य स्वागत। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो सनातन संस्कृति है, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी धरती का कल्याण हो। तो क्या सीमा हैदर इस धरती की नागरिक नहीं है? श्री राम भी कह रही है सीमा हैदर। वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी तो सनातन संस्कृति सिखाती है वसुदेव कुटुंबकम। अभी G20 की सीमित है भारत के अंदर और हम लेकर के चल रहे वसुदेव कुटुंबकम, 1 नेशन 1 विजन 1 फ्यूचर, सारी धरती के लिए सबका कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जीवों का कल्याण हो। तो जीवों में तो सब आते हैं सर। तो जीव में तो सचिन भी आता है, जिसको एक मिथिलेश भाटी ने कह दिया लंपू सा है, झिंगुर सा है। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ मिथिलेश भाटी जी, आपने एक बार माइक लगा, आपसे एक बार गलती हो गई, आप बड़ा दिल दिखाती, अपनी बात को वापस ले लेती, टीवी चैनल पर आप जा कर के उसी पर न्यूज़ पर या जो भी न्यूज़ आती उस पर कह देती कि ये गांव की आम भाषा थी, मेरे मुंह से निकल गई और इसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं थी, आप माफ़ी मांग सकती थी। लेकिन आपने उसको चर्चा करने का प्लेटफॉर्म बना दिया। आपने खुद को स्थापित करने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए, खुद की इमेज क्रिएट करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करी। मिथिलेश भाटी जी, अगर आप किसी पर एक उंगली उठाती हैं तो बाकी 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। इस बात को आप मत भूलिए। गलती हो गई थी, आप मान लेती, बड़ा दिल दिखाती। आप तो गांव की लड़की हैं, गांव की औरत हैं, बता रही हैं अपने आप को कि मैं गांव की औरत हूं। तो गांव की औरत गांव में यही भाषा उपयोग होता है। सर जी, गांव की औरत में संस्कार होता है, गांव की औरतों में। अगर उनके मुंह से कुछ निकल भी गया तो वो उस बात पे माफ़ी मांग लेती। पर अब उनके क्या बयान आ रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, जिसको जो करना है कर ले। आप किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते सर, संविधान इस चीज़ का हमें अधिकार देता है। कल को अगर सचिन कुछ कर लेता है, कल को आया गया मिथिलेश भाटी को उसकाया गया ना, वो कह रही कि मेरे इस बयान के बाद मेरे घर पर कुछ लोग मुझे मारने के लिए गए, मैं जब निकलती तो हुटिंग किया जाता है। अब तो उसके बचाव में करनी सेना भी उतर गई है। देखिए सर, कानूनी कार्रवाई की मांग जो है होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप कैसे किसी की बॉडी शेमिंग करेंगे सर? आपको क्या अधिकार दिया है आपने? अगर आपसे गलती हो गई, पत्रकार महोदय आप मेरे से अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मेरे से कोई वाक्य गलत निकल जाता है मिथिलेश भाटी जी के लिए और वो वायरल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को प्रसिद्ध करने के लिए उस बात का मंच बना लूँ, हर चैनल पर जाकर वो बात बोलूँ जिससे एक महिला के ऊपर असंतुष्टिकरण का धब्बा लग जाए, खुद की नज़रों में उसकी सेल्फ इमेज डाउन हो जाए। क्या जितने भी पतले लोग हैं भारत के अंदर, ये जिन औरतों के मर्द थोड़े पतले हैं या ऐसे नहीं हैं, जिनका सुडौल शरीर नहीं है, तो क्या वो सारे लोग झिंगुर हैं, लप्पू हैं? एक उंगली उन्होंने उठाई, 3 उनकी तरफ उठ गई। मिथिलेश भाटी जी, आप अपने फिर कहना नहीं चाहिए फिर पत्रकार महोदय, उनके भी तो पति हैं किसान है, तो किसान का वेशभूषा में थे, उसका वायरल कर दिया। किसान के वेशभूषा में है, बहुत सम्मान है सर, सैल्यूट है, देश का अन्नदाता है किसान। पर जिस प्रकार से इन्होंने दूसरे के पति के लिए बोला, अब उनके पति के लिए बोला जा रहा, तो कितने दर्द हो रहा है। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ना खाता ना भाई, जो मिथिलेश भाटी कह दे वही सही। किसी की बॉडी शेमिंग करूं, कोई लंगड़ा तो उसको लंगड़ा बोल के उसको शर्मिंदगी महसूस कराऊं, कोई अंधा है तो उसको अंधा बोल के शर्मिंदगी महसूस कराऊं। वो तो कह रहे निकल गया मुंह से, मजाक में। तो मैं भी मांग लेती ना, उसको चैनल पर मुद्दा क्यों बना रखा है उन्होंने तो इस बात का मुद्दा बना दिया सर, खुद को वायरल कराने के लिए। कभी जा कर के 93.5 रेड FM पर, न्यूज़ 18, आज तक उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए इस बात का मुद्दा बना दिया। मुंह से निकल गया था ना। मिनाटी को भी रोस्ट कर रही है सर, मैं बता तो रहा हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट रोस्टेड है चैनल है सर। देखिए, कैरी मिनाटी और चेरी मिनाटी, ये तो मेरे को सबका पता, मैं इनका कोई समर्थन नहीं करता, उनको भी कोई सर्टिफिकेट नहीं। उनको रोस्ट कर रही है ये मिथिलेश भाटी। मैं बता तो रहा हूँ सर, उंगली पकड़ा, हल्का सा गलती हुई, उस गलती को अगर हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो हमें उसको सुधार करना चाहिए। पर मिथिलेश भाटी जी क्या कर रहे हैं, उस गलती को ना और बड़ा खींच रही हैं कि कर लो मेरा जो करना है। अभी तक तो आप किसान थी, अभी तक आप गरीब थी, अभी तक आप गांव की लड़की थी, अब कह रही हो कि हम सब कुछ की सारी बातों के लिए तैयार हैं, डंके की चोट पर लड़ाई लड़ेंगे।
कौन सी लड़ाई लड़ना चाहती हैं? ये बॉडी शेमिंग करने का क्या अधिकार पत्रकार महोदय संविधान देता है क्या? हमारे संविधान में सबके लिए वही अधिकार है सर। क्या आप एक दलित को, आपको उनकी मीणा जी की बड़ी पीड़ा, आप उनको भाटी जी की बड़ी पीड़ा दिखाई दे रही है? हम तो आवाज़ उठा भी, सचिन मीणा की भी आवाज़ उठाई है ना पत्रकार उठा रहे हैं, महिला है। सचिन मीणा की भी, सीमा हैदर महिला नहीं है? सीमा हैदर महिला है, वो कह रही है मिथिलेश भाटी कि मैं अभी इसको मानती ही नहीं हूँ, ये पति पत्नी है, ये चार बच्चों को लेकर के आएगा, ये दो तो पति छोड़ गई, कैसा प्यार है? तो इसीलिए मुझसे निकला इसका। अच्छा सीमा, अच्छा एक बात बताइए, ये मिथिलेश भाटी जी सर्टिफिकेट देंगी? आपने सर्टिफिकेट देने की मशीन खोली है भाटी जी, आप बताएंगी किस पति पत्नी में प्यार है, किस पति पत्नी में नहीं है? ये डिसाइड करेंगी? नहीं कर सकते। ये डिसाइड करेंगी किस घर में कितना प्यार है, कौन पति किससे प्यार करता है नहीं करता? सर मोहब्बत है, आप इन मोहब्बत को समझना चाहिए सर। ये थोड़ी बताएंगी कल को, अब तो आके ऐरा गैरा आकर हमारे बारे में बताएगा क्या कि मैं कौन हूँ? वो तो अपने दिल को पता होता है ना कि मैं क्या चीज़ हूँ। दूसरा कोई कैसे बता देगा कि प्यार करता है कौन नहीं करता? मैं अगर राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे जानना जरूरी कि मैं राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरे कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मिथिलेश भाटी जैसे कह रही कि वो किसान है, मिथिलेश भाटी कह रही मेरे पति किसान हैं। अब उनको अगर उनके पति किसान को कोई बोल दे ऐसे हैं वैसे हैं फलाना ढिमकाना है तो बोलने लग जाएंगी किसान का अपमान कर दिया। क्यों मैडम? अब आपके पति किसान का अपमान हो गया, उसके पति का आप दिन दहाड़े अपमान कर रही हैं, टीवी चैनल पे जा के अपमान कर रही हैं, मुंह पर बोल रही है कि जो करना है कर लो, मैं नहीं वापस लूँगी शब्द, तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रही है, फिर क्यों डर रही हैं आप? इसीलिए सीमा हैदर ने कहा कानूनी बिल्कुल करना चाहिए सर। बॉडी शेमिंग गलत है, बिल्कुल गलत है बॉडी शेमिंग। हमें किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस नहीं करानी है, इसका अधिकार हमारा संविधान हमारे को देता है सर।